दोस्तों, जब भी आप कभी नदी या समुद्र में बने ब्रिज या पुल को देखते होंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि इतने गहरे व तेज पानी के बहाव के बीच इंजीनियर पुल के पिलर कैसे बनाते होंगे। हाँ भाई हाँ। दोस्तों, पुल पर चलने वाली गाड़ियों का वजन उनके पिलर पर आता है, इसलिए उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है, वरना ये पुल टिक नहीं पाएगा। मजबूत पिलर बनाने के लिए इंजीनियर ये दो फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। पहला, कोफर डैम। कोफर डैम एक स्टील का टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारी स्टील की पाइल से मिलकर बना होता है। ये तरीका घर के पुल बनाने में भी किया जाता है। पानी की गहराई और पिलर के हिसाब से कोफर डैम अलग अलग साइज के हो सकते हैं और जरूरत के हिसाब से ये कभी चौकोर या गोल बनाए जाते हैं। इसके बाद कोफर डैम को क्रेन मशीन से जहाज की सहायता से पुल की लोकेशन पर धीरे धीरे इसे पानी में डालते हैं। इसके बाद एक मशीन की सहायता से कोफर डैम को साइडों से ठोक ठोक कर अच्छे से पानी की सतह में धंसा देते हैं ताकि वह अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद मोटर और पंप की सहायता से इसके अंदर का सारा पानी निकाल देते हैं, जिससे हमें अंदर की खाली और सूखी जमीन मिल जाती है, जिससे हम सरिये और सीमेंट की सहायता से एक मजबूत पिलर बना सकते हैं। और जब पिलर सूख जाता है तो कोफर डैम को वहाँ से हटा देते हैं। परंतु जब पानी अधिक गहरा होता है या हमें समुद्र में ब्रिज बनाना होता है तो यहाँ दूसरे फॉर्मूले के द्वारा पिलर बनाए जाते हैं, जिसे बैटर्ड पाइल कहते हैं। इस मेथड में हम बड़े विशाल लोहे के पाइप का उपयोग करते हैं। इन विशाल पाइप की लंबाई पानी की गहराई के हिसाब से कई मीटर होती है। इन विशाल लोहे के पाइप को जहाज की मदद से उस लोकेशन पर पहुंचा देते हैं जहां हमें पुल बनाना है, और फिर मशीन की सहायता से इसे सीधा करके धीरे धीरे पानी में डालते हैं। एक बार ये पाइप समुद्र की सतह तक पहुंच जाती है तब एक विशाल मशीन से इसे ठोक ठोक कर पानी की सतह में अच्छे से गाड़ देते हैं। फिर कंक्रीट और सरिये से इस पाइप को भर देते हैं। एक बार जब ये पाइप सेट हो जाता है फिर इसके बाद चाहे सुनामी आए चाहे तूफान, इसका कुछ नहीं होता और इंजीनियर कहते हैं वह झुकेगा नहीं साला।